हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा हिंदी का 20 महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आप इस 20 महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ के जाते हो तो 2022 बोर्ड एग्जाम में हिंदी में आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि हिंदी का ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो बनाया गया है और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। मात्र आपको ये 20 टॉपिक तैयार कर लेना है जो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा और ये 20 टॉपिक तैयार करके आप हिंदी का टॉपर बन सकते हो। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखना और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो हिंदी का हम लोग ओनली 20 टॉपिक देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है और यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो 70 नंबर आप पक्का करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक में आपको कोई ट्रिक नहीं मिलेगा। उसको आपको करना क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक से आपको ट्रिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आप देखो, महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके लेखक एवं कवि का नाम। ये अगर आप नहीं जानते हो तो मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का, जिसमें मैंने जितने भी आपके हिंदी का महत्वपूर्ण लेखक या कवि और उनकी रचनाएं हैं उसको मैंने डिस्कस किया है। मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसे आप देखना मत भूलिएगा। और अगर आप उसे देखोगे तो ये पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ओके। और यहाँ जो रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावाद युग एंड दुर्वेदी युग, प्रगतवादी युग, इनके कवि तथा लेखक का नाम आपको तैयार करना है एंड आपको जो इनके कवि हैं और इनकी विशेषताएं तैयार करना है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देखकर आप पूरा तैयार कर सकते हो, ठीक है। एक ही वीडियो में सब कुछ है। तो यहां आपको ये दो टॉपिक में क्या करना है, ये दो टॉपिक आपको 10 मार्क दिलाएगा, 10 मार्क्स। तो आप कैसे गेन करोगे, मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा, वहां से आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हो जितने भी चीजें हैं। एक ही वीडियो में आपको महत्वपूर्ण रचनाएं तथा उनके लेखक का नाम एवं कवि का नाम मिल जाएगा और आपको रीतिकाल की विशेषताएं एंड आधुनिक काल सब की आपको उसी वीडियो में लिंक, उसी वीडियो में सब कुछ पढ़ाया गया है। अब तीसरा टॉपिक से आप लोग देखिए ध्यान से, जो कि आपको बहुत सारी चीजें तैयार करने को बताया गया है, ठीक है। देखो तीसरे टॉपिक में आपको क्या करना है, देखो महत्वपूर्ण गद्यांश। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा सर महत्वपूर्ण गद्यांश। सबसे पहले तो आप गद्यांश सॉल्व करना बताइए, फिर आप महत्वपूर्ण गद्यांश किस चैप्टर से तैयार करें, महत्वपूर्ण पद्यांश किस चैप्टर से तैयार करें, किस लेखक का जीवन परिचय, किस कवि का जीवन परिचय याद करें, कौन कौन सा महत्वपूर्ण निबंध है। तो यही वीडियो है जो मैं आपको 20 टॉपिक बताने वाला हूं और अगर आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लेते हो तो मैं 100% गारंटी लेता हूं आपका हिंदी में 70 मार्क जरूर आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर गद्यांश जो सबसे महत्वपूर्ण किस चैप्टर का है तो वो फर्स्ट चैप्टर आपका है मित्रता, जो कि मित्रता है, जो कि आप लोग जानते हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं, ठीक है। तो मित्रता जो आपका चैप्टर है उसे आप ध्यान से पढ़िएगा, पूरा आप लोगों को उसको ध्यान से पढ़ना है, पूरा चैप्टर पढ़ो और उसके आप गद्यांश याद रखो, उसके गद्यांश आप सॉल्व करो। और अगर आप सॉल्व करोगे तो फिर आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करने में आसानी होगी। दूसरा चैप्टर है ममता, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आपको बोर्ड एग्जाम में ये दो आपको चैप्टर तैयार करके ही जाना है। अगर आप इन दोनों चैप्टर को तैयार करके जाओगे तो आपको गद्यांश में कोई दिक्कत नहीं होगा और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क का आता है। तो 6 मार्क आपको गेन हो जाएगा और 6 मार्क अगर आप प्राप्त कर लोगे तो आप बहुत ज्यादा समझो हिंदी में पहले ही टॉपिक से गेन करना स्टार्ट कर दोगे। तो यहां से आप 2 चैप्टर जरूर तैयार कर लेना। मैंने जो बताया है मित्रता एवं ममता, ये दोनों चैप्टर आपको तैयार करके ही जाना है। अगर आप तैयार कर लोगे तो आप लोग समझो कि गद्यांश आपकी छुट्टी, गद्यांश आप वहां करके आओगे। फिर बच्चे पूछ रहे थे महत्वपूर्ण पद्यांश किस चैप्टर से आता है। सर महत्वपूर्ण पद्यांश चौथा टॉपिक है और महत्वपूर्ण पद्यांश किस चैप्टर से आता है, ये भी 6 मार्क का ही है। सामने पूरा चैप्टर लिखा हुआ है जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं। नंबर फर्स्ट पद चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर सेकंड आपका धनुष भंग आप लोग पद का जो लेखक हैं सूरदास जी हैं, कवि हैं और इसके आपको पता होगा आई होप कि तुलसीदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास। और भक्ति नीति का बिहारी लाल होंगे। तीसरा है भक्ति नीति। तो ये 3 चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, ये 3 चैप्टर, यहाँ से 2 चैप्टर, तो आपका 6 + 6 यानी कि 12 मार्क क्लियर हो जाएगा। तो यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये 3 चैप्टर इसमें और 2 चैप्टर उसमें
आप कंप्लीट करके जाना, चाहे जो हो जाए। अगर आपको टॉपर बनना है, 70 में 70 मार्क लाना है, तो आप यार तैयार करके ही जाना। और आप लोग एक काम करना, इन सारे के जैसे पद्यांश होते हैं ना, पद्यांश, तो पद्यांश आप इन 3 चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना। आपको रफ लेना है, रफ में ज़्यादा से ज़्यादा उन सारे रिलेटेड पद्यांश सॉल्व करना है। और अगर आप इन चैप्टर का किसी गाइड या फिर आप किसी बुक में देखोगे तो इन चैप्टर के जो पद्यांश है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब लेखक का जीवन परिचय, देखो लेखक का जीवन परिचय, आप किस किस लेखक का जीवन परिचय याद करना है, तो मैं आपको बता दूं, 2 जीवन परिचय आपको लेखक का याद करना है, 3 जीवन परिचय आपको कवि का याद करना है। तो 2 आपका जीवन परिचय कौन कौन सा है जो लेखक का हमें याद करना है? तो लेखक का जीवन परिचय आप लोगों को याद करना है। फर्स्ट आप देख सकते हो, फर्स्ट आपका जो जीवन परिचय है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय याद कर लेते हो एवं उनकी रचनाएं भी याद कर लेना। क्या याद कर लेना? रचनाएं। तो रचनाएं और उनकी कवि का जीवन परिचय दोनों याद कर लेना, फिर आपका पूरा नंबर क्लियर हो जाएगा। सेकंड आपको जीवन परिचय याद करना है जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी का आप जीवन परिचय जरूर कंप्लीट कर लेना। मैं जो एक वीडियो का लिंक दूंगा उसमें आपको सभी मिल जाएंगे, चाहे आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय हो, चाहे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हो, सब कुछ उस वीडियो में मिल जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगा। वो 1 घंटे की वीडियो है, 1 से 1.5 घंटे की, और उसमें सारी चीजें सॉल्व कराई गई हैं। नीचे मैं लिंक दे दूंगा, यहां से आप लेखक का जीवन परिचय कौन कौन सा तैयार करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का, ये लेखक का जीवन परिचय आपको तैयार करके ही जाना है। अब और जो आपके टॉपिक हैं, यहां से आपके 5 टॉपिक क्लियर हो गए और 5 टॉपिक में आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या पढ़ना है। 6 नंबर जो आपका टॉपिक है, 6 नंबर आपको कवि का जीवन परिचय। कवि के जीवन परिचय में मैं आपको 3 कवियां बताता हूं जो आपकी कवि का जीवन परिचय तैयार करना है और उनकी रचनाएं भी तैयार करना है। बच्चे मतलब जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं लेकिन रचनाएं नहीं तैयार करते। भाई रचनाएं तैयार करने में कुछ नहीं है, 2-2 1-1 रचना याद कर लो, 1 मार्क आपका आता है रचनाएं भी, ठीक है। तो 1 मार्क आपका रचना का दिया जाता है। तो बच्चे गलती ना करें, आपको रचनाएं भी तैयार करना है, साथ साथ में उनका जीवन परिचय भी तैयार करना है। दोनों साथ साथ में तैयार करो, फिर आपको ज्यादा याद रहेगा। लाइक यहाँ आपको सूरदास जी का जीवन परिचय तैयार करना है। सब कुछ पढ़ाया गया है। आप लोग सूरदास का जीवन परिचय बाय श्रवण लेक्चरर सर्च कर सकते हो, आपको हमारा वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगा। ओके, तो सूरदास जी का आप जीवन परिचय तैयार कर लो। तुलसीदास जी का जीवन परिचय तैयार कर लो। आप तुलसीदास जी का भी जीवन परिचय तैयार कर लो, जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उनका भी जीवन परिचय आपको तैयार करना है। और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय तैयार करना है। यहाँ से जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट 3 जीवन परिचय हैं, 3 जीवन परिचय हैं, वो है सूरदास जी, तुलसीदास जी और महादेवी वर्मा। अगर आप इन तीनों जीवन परिचय को तैयार कर लेते हो तो 3 मार्क आपको मिलेगा जीवन परिचय का, लेकिन आपको 3 मार्क दिया जाता है, इसी में 1 मार्क रचना का भी दिया जाता है। तो रचनाएं भी सभी का याद रखना जो इनके रचनाएं हैं, ताकि आप लोग वहां रचनाएं हेडिंग डाल के आप 1-2 रचना, 3 रचना, 4 रचना जो आता है किसी भी कवि का या किसी लेखक का, तो आप उसे लिख देना। फिर आपको एक भी नंबर कटिंग नहीं होगा, आपको फुल मार्क दिया जाएगा। तो यहां से आपका 6 टॉपिक हो चुका है। 7वां टॉपिक अब हम लोग देखते हैं। भाई 7वां टॉपिक में आपको क्या करना है, 7वां टॉपिक में संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। देखो संस्कृत भी महत्वपूर्ण गद्यांश आते हैं। अब उस चैप्टर का मैं बताऊंगा जो आपको तैयार करना है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट आपका है ये चैप्टर, जो कि मैंने देखा है लगभग हर साल ही पूछा जाता है इस चैप्टर से। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि वाराणसी चैप्टर से मैंने देखा है लगभग हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो आप वाराणसी चैप्टर तो बिल्कुल कंठस्थ कर लेना, थोड़ा सा भी उसमें मिस्टेक ना हो। अगर आपसे कहीं से भी वाराणसी चैप्टर का पद्यांश या गद्यांश आ जाए तो आप सॉल्व कर लेना, गद्यांश नहीं गद्यांश आ जाए, ठीक है। गद्यांश आपका कहीं से भी आ जाए वाराणसी चैप्टर का तो आप उसे जरूर सॉल्व करना। फिर भारतीय संस्कृति भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वीर वीरेण पूज्यते है, वीर वीरेण पूज्यते, इसे भी तैयार कर लेना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे तो मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं संस्कृत के, ठीक है। तो अगर इन 3 चैप्टर को तैयार कर लोगे तो इसके क्वेश्चन आंसर एंड महत्वपूर्ण गद्यांश ये सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। तो संस्कृत में आपको यही तैयार करना है। और आपको पता है आपको एक श्लोक भी तैयार करना है। तो एक श्लोक आपको 8वें टॉपिक में बताया गया है कि एक श्लोक तैयार कर लो जो प्रश्न पत्र में ना हो। तो अब कौन सा आप श्लोक तैयार करोगे, अब आपके हाथ में है। आपके पास लगभग बहुत सारे श्लोक आपके बुक में है, लगभग 50 श्लोक से ऊपर ही होंगे। तो आप जरूर तैयार करना, कोई भी श्लोक आप तैयार कर सकते हो, क्योंकि श्लोक आप कोई भी तैयार कर लो। वैसे बहुत सारे बच्चों को श्लोक याद भी रहता है, ऑटोमेटिक याद हो जाता है पढ़ते पढ़ते। तो अगर आप मन लगा के पढ़ते हो तो 2-4 श्लोक आपको जरूर याद होगा। इस टाइम मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है।
फिर यहाँ आपको 9वां टॉपिक का हास्य रस एवं करुण रस की परिभाषा आपको याद करना है तथा उदाहरण। देखो रस, छंद, अलंकार ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2-2 मार्क के आते हैं, 2-2 मार्क। तो अब आप 2-2 मार्क को गेन करो। फिर आपको अगर हास्य रस, एक रस आप याद कर लो, चाहे हास्य रस चाहे करुण रस, आप दोनों में से किसी एक रस को याद कर लो। कोई जरूरी नहीं है आप दोनों याद करो, कोई एक याद कर लो। एक याद कर लोगे तो 2 में 2 आएगा, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा तथा उदाहरण आपके बोर्ड एग्जाम में। लेकिन आपको एक ही लिखना है तो आप एक याद करो। अगर आपके पास टाइम है, अच्छा टाइम है, तो आप दोनों याद कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा। अब इसमें आपको दोनों याद करना है क्योंकि 3 आपके अलंकार हैं, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं उपमा। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये 3 अलंकार हैं जिसमें से 2 आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो अगर आप 2 याद कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चंस होता चला जाएगा। ये 9वें टॉपिक में मैंने 3 टॉपिक लिया है, रोला अथवा सोरठा। रोला अथवा सोरठा की भी परिभाषा तथा उदाहरण याद कर लेना है। अब बच्चे सोचते हैं ये कहाँ मिलेगा, मैंने बताया है एक वीडियो का मैं नीचे लिंक दूंगा जो 1 घंटे से ऊपर है और उसमें ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। तो आपको वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा, एक बार देख लेना ताकि आप लोगों का पूरा सहायता मिल सके। तो यहाँ से अगर आप रस कंप्लीट करोगे 2 मार्क मिलेगा, और अलंकार का भी 2 मार्क, और छंद का भी 2 मार्क, लाइक इज रोला अथवा सोरठा छंद, ये यहाँ से आप 6 मार्क गेन कर सकते हो। अब बात आती है उपसर्ग की। तो उपसर्ग में आपको कुछ नहीं करना है। उपसर्ग में आपको मैं जितना बता रहा हूँ, यहाँ आपको कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग बता देता हूँ। अन, अधि, सह, सु, परि, ये 4-5 उपसर्ग तैयार करना है। 11 नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप तैयार कर लोगे तो आपका उपसर्ग भी समझो कंप्लीट ही हो गया। 11 नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12 नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या कह रहा है कि प्रत्यय, प्रत्यय जो कि आई, त्वा, पन, हट, वट। तो यहाँ आप इसका आप लोग प्रत्यय तैयार कर लेना। देखो प्रत्यय भी आप तैयार करके जाओ ताकि प्रत्यय एंड उपसर्ग मिलाकर आपके ये 3 मार्क का आता है और ये 2 मार्क का, तो दोनों मिला के 5 मार्क के आते हैं। और 5 मार्क गेन करना बहुत ईजी नहीं होता, बहुत हार्ड होता है। बहुत सारे बच्चे का 1-1 मार्क से फेल हो जाते हैं। उनसे पूछो कि 1 मार्क का आपका क्या कीमत है, 1-1 मार्क से फेल हो जाते हैं। तो यार कोशिश करो कि आप 90% लाओ, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट की तैयारी भी कराई जा रही है और सभी सब्जेक्ट को अच्छे से बताया भी जा रहा है, ठीक है। और यहाँ आपका 13 नंबर जो आपका 13 नंबर टॉपिक है वो है समास। समास में आपको 2 समास याद करना है, मतलब 2 है, द्वंद्व और द्विगु समास। आपके सिलेबस में 2 ही समास है, द्वंद्व समास एवं द्विगु समास। अगर आप एक को ही सही से कंप्लीट कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर आप लोगों को मैंने दोनों पढ़ाया है एक साथ में समास। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, सर्च कर लेना समास बाई श्रवण लेक्चरर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। फिर यहाँ बच्चों पार्टी 14 नंबर टॉपिक आता है तत्सम। तत्सम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और आपको तैयार करके ही जाना है। तत्सम आपका तद्भव दिया रहेगा और तत्सम शब्द लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर्यायवाची, पर्यायवाची का मैंने एक मतलब अलग सा वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास 10 हिंदी के पर्यायवाची थे उसको डिस्कस कर दिया है, 20 से 25 पर्यायवाची, और आप देख लेना, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। या फिर मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, वहां से आप देख लेना हमारे सारे वीडियोज, और जल्दी ही प्ले लिस्ट भी बन जाएगा। आप लोग कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सभी का मैं आपको अच्छे से टॉपिक्स बाई टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं। फिर यहाँ आपका संधि, संधि आपसे पूछा जाता है, आपको यण संधि केवल आपके सिलेबस में है, तो एक संधि है तो आप तैयार कर लो। एक संधि में कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यण संधि तैयार कर लो। यण संधि बहुत ज़्यादा ईजी है, अगर आप एक बार बुक खोल के देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ आपका 18 नंबर टॉपिक है धातु रूप। आपको पठ अथवा हस, पठ एवं हस का आपको धातु रूप तैयार करना है। पठ अथवा हस का आपको धातु रूप तैयार करके जाना है, क्योंकि धातु रूप भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के आते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आखिर हमें हिंदी की तैयारी कैसे करना है। अभी हमने 18 टॉपिक डिस्कस किए हैं, अभी हमारा 2 टॉपिक और है जो आपको ज़्यादा नंबर गेन कराता है, और वो बच्चों को नहीं पता है महत्वपूर्ण जो आपके 2 टॉपिक हैं। अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ये पेज में आपको ये 18 टॉपिक मिल गए हैं, ठीक है। 6 टॉपिक से 18 टॉपिक, और मैंने अगले पेज में भी यहाँ से 1 से लेकर 5 टॉपिक तक डिस्कस कर दिया है। तो जितना बताया जा रहा है, अगर आप इतना कंप्लीट करके जाओगे तो आई होप कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे अंक गेन कर लोगे। 19 नंबर टॉपिक आपके सामने आ चुका है। 19 नंबर टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और आपके मतलब यही आपके परसेंटेज को ज़्यादा कराता है और कम कराता है। बच्चे करते क्या है, गलती ये करते हैं कि मतलब लिखने में देर कर देते हैं और फिर वो निबंध नहीं लिख पाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो 6 मार्क का आता है भाई, 6 मार्क गेन करने के लिए कम से कम 2 से 3-4 पेज लिखना पड़ता है। तो आपको अच्छे से निबंध तैयार कर लेना है घर पर बैठकर। मैं आपको 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध बता देता हूँ। नंबर फर्स्ट, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान
पर आप निबंध तैयार कर लो, फटाफट लिख लिख कर तैयार कर लो। एक रफ ले लो 10 15 20 रुपए की, और उसमें आप लिख लिख कर आपको निबंध तैयार करना है। अगर आप लिख लिख कर तैयार करोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा, कभी भी भूलोगे नहीं, ठीक है। दूसरा आपको तैयार करना है बेरोजगारी की समस्या। जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो आपको बताना है। बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जा रही है, तो वो आप बताओ। विज्ञान वरदान या अभिशाप, यानी कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस पर आपको एक एक पक्ष लो। लाइक एक लड़का विज्ञान वरदान पर बात करे, एक लड़का विज्ञान अभिशाप पर बात करे, तो ये निबंध ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। जैसे एक दो लोग हो क्लास में, तो एक आप प्रदूषण की समस्या पर बात करें, एक प्रदूषण की समस्या के समाधान पर बात करें, तो दोनों आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप तैयार करते हो तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। फिर उसे आप घर पर आओ, लिख लिख कर याद करो। फिर यहाँ चौथा नंबर है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस पर निबंध मैंने पढ़ाया है, अगर आप नहीं देखे हो तो देख लेना। कोरोना वायरस पर निबंध, छात्र और अनुशासन, इसे भी आप जरूर तैयार कर लेना। यहाँ से जो आपके 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको निबंध भी तैयार करना। जो आपका लास्ट नंबर 20 नंबर टॉपिक है, ये आता है सबसे महत्वपूर्ण खंड काव्य। खंड काव्य देखो हर जगह अलग अलग होता है। लाइक हमारे इधर ज्योति जवाहर खंड काव्य है, तो आप ज्योति जवाहर कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ से आपका हो चुका है 70 नंबर का पूरा हिंदी का सिलेबस। हिंदी का आपका महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कि मैंने आपको 20 महत्वपूर्ण टॉपिक बताया है। 20 टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और इन 20 टॉपिक को अगर आप तैयार कर लोगे तो फिर आपको हिंदी में 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दो। ये 3 जीवन परिचय आप जरूर तैयार कर लो। यहाँ से आप ये 2 आप पार्ट जरूर पढ़ो, पद्यांश गद्यांश के लिए ये 3 पार्ट जरूर पढ़ो। तो यहाँ से आपका था आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण वीडियो कि ये 20 टॉपिक आप पढ़ने के बाद हिंदी में 70 नंबर पक्का कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं आपको ऐसे ही और भी सब्जेक्ट का वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग किसी और नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लो। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।